नमस्कार दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि सारी अपडेट जानकारी हम आपको लेकर आते हैं इस चैनल पर सबसे पहले। आज मैं आपको बताने वाला हूं विद्या सम्मेलन योजना के तहत में जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे नवंबर के महीने में 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके तहत में आपको शपथ पत्र भी लगाना होता है। तो आपको शपथ पत्र में क्या लिखना होगा, शपथ पत्र में क्या लिखा रहेगा, शपथ पत्र कैसा होता है, उसका क्या फॉर्मेट है, वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना है तो हमसे आप बात कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी आपका सवाल है आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। देखिए ये है प्रारूप आपका शपथ पत्र का दोस्तों। ये वाला शपथ पत्र आपको इसमें अटैच करके लगाना होगा फॉर्म के साथ में। यहां ये जो लगाना है तो इसमें देखिए क्या है, यहां लिख रहा है कि मैं श्री या श्रीमती जो भी है अपना नाम लिख देंगे, यहां पर अपने पिताजी का नाम लिख देंगे और विभाग का नाम लिख देंगे, यानी कि विभाग लिख देंगे शिक्षा विभाग, और यहां पर स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, मैं इतनी तारीख को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि ये जो शपथ पत्र है ये आपको फॉर्म के साथ तो लगाना ही है। इसमें फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्म के साथ में आपको अटैच कर देना है। इसके अलावा आप जब डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे ओरिजिनल, तो उस समय आपको ये वाला लेके आना है, तो इसमें उस समय भी आपको प्रस्तुत करना होता है। देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से मोस्ट बिंदु हैं उनको हम एक एक को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है हमारा, देखिए कह रहे हैं कि यह कि मैंने विभाग या संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन, यानी कि कहां से विज्ञापन जारी हुआ, तो यह हुआ है शिक्षा विभाग, बीकानेर से यह जारी हुआ है। तो यहां पर आप लिख देंगे बीकानेर शिक्षा विभाग, बीकानेर से विभाग का नाम हो गया, विभाग का नाम भी लिख सकते हो, उसमें आदेश में पूरा नाम है। संस्था द्वारा जारी विज्ञापन, दिनांक कितनी तारीख को यह विज्ञापन हुआ है, तो 17 तारीख का यह विज्ञापन आया है हमारा। उसके क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ समझ लिया तथा उन शर्तों की पालना हेतु मैं वचनबद्ध हूं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आप खुद शपथ ले रहे हैं कि जो भी विज्ञापन में लिखा गया था मैंने सबको पढ़ लिया है, जो भी निर्देश थे उसमें जो भी नियम थे उनको पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, मैं सबको पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं, ऐसा आप यहां कह रहे हैं। आगे है नंबर 2 पे, यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक इतेक इतेक दिनांक इतने को अच्छे से पढ़ के समझ लिया। यहां पर आपको तारीख लिख देनी है, कौन सा जो हमारा विज्ञापन आया उसकी तारीख आप लिख सकते हैं यहां पर। आगे है यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ये आप खुद कह रहे हैं, यानी मैंने जो कुछ भी भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ओरिजिनल है, सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। आगे क्या कह रहे हैं, यह कि मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं, जैसे कि पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र पूर्णतया सही हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाया है वो बिल्कुल सही है, कोई भी उसमें मतलब कुछ भी मिस्टेक मैंने नहीं की है, काट छाट नहीं की है, सब कुछ सत्य है, ऐसा आप खुद शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूट रचित या फर्जी अथवा गलत पाई जाती हैं तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा, ऐसा आप खुद यहां कह रहे हैं। जिला स्तरीय समिति के इम्प्लीमेंट से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी, जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा या करूंगी। यानी कोई भी कार्यवाही होगी तो मैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हूंगा, ऐसे। आगे है यह कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगी। यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं या करती हूं तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत है, आपको हटाया भी जा सकता है यदि आप अपने कार्य के प्रति यदि आप निष्क्रिय रहते हो तो। ऐसे यहां इसका मतलब है। और भी इसमें 1-2 बिंदु हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं।
आगे कह रहे हैं कि यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा, यानी एक बार जो आवंटित हो गया मैं उसके बाद में मांग नहीं करूंगा कि मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए, मेरे को वहां लगा दिया जाए, ऐसी मैं मांग नहीं करूंगा। आगे है यह कि मैं इस तथ्य में भली भांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्रहीता को गेस्ट फैकल्टी रखा गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे ही नियमित पोस्टिंग हो जाएगी, गवर्नमेंट का कर्मचारी आ जाएगा, तो अपने आप वहां से गेस्ट फैकल्टी वाला व्यक्ति हट जाएगा, अपने आप उसकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। आगे यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है, एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिए है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं कि भाई दावा कर दो आप एक साल बाद में कि नहीं हमें हटा नहीं सकते आप, हमें तो स्थायी करना होगा, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप शपथ खुद ले रहे हैं यहां पर। इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ऐसा आगे कह रहे हैं कि मैं राज्य सरकार विभाग संस्थान द्वारा समय समय पर जारी नियमों और निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करूंगा। आगे सुनो, आगे कहा जा रहा है कि यह कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है। कोई भी मामला चल रहा हो, केस इत्यादि का मामला चल रहा हो, कोर्ट में आप कोई अपराध वाला मामला चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको शपथ यहां पर लेनी है। आगे कह रहे हैं मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, नियमित अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा, वो मुझे हटा सकते हैं। ऐसा और लास्ट है हमारा, मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई का उत्तरदायी रहूंगा। और यहां पर आपको अपने साइन कर देने हैं। यह है आपकी शपथ। इस तरह से दोस्तों यहां पर शपथ फॉर्म है, ये फॉर्मेट है आपका शपथ पत्र का, और यहां भी आपको साइन करने हैं। यहाँ भी लिखे हुए ये फॉर्मेट है कि जो कुछ मैंने यहाँ पर ऊपर है 1 से लेकर के 12 में वर्णित जितनी भी जानकारी है वो मैंने सत्य अच्छे से समझ ली है, सत्य है सब कुछ, और भली भांति उसका मैंने अध्ययन कर लिया और समझ भी लिया है। ठीक है, मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूंगा कोई भी मिस्टेक या अपूर्णता पाई जाती है तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट रहेगा शपथ पत्र का। ये शपथ पत्र आपको साथ में अटैच करना होगा, साथ में लगाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही खास जानकारी यहाँ दी है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब